महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा कई वजहों से सुर्खियों में है। वो चाहे अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर विवाद हो या अखाड़े की महामंडलेश्वर हो हिमांगी सखी पर हालिया हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप। किन्नर अखाड़े को लेकर एक विवाद इसकी मान्यता से भी जुड़ा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अभी तक इसे स्वतंत्र अखाड़े के रूप में मान्यता नहीं दी है। यह अखाड़ा जूना अखाड़ा के तहत आता है, लेकिन इन्हीं विवादों के बीच किन्नर अखाड़े की एक रहस्यमयी साधना लगातार चर्चा में है। आखिर क्या है ये साधना और इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं किन्नर अखाड़े के सन्यासी? देखिए ये दिलचस्प तस्वीरें और इसके पीछे का संपूर्ण रहस्य। किन्नर अखाड़े में आधी रात का वक्त है और हमारे सामने जो दृश्य है वो साक्षात होते हुए भी रहस्यमयी है। इसे एक शब्द में कहें तो ये अघोर साधना है। अघोरी सन्यासियों की ऐसी साधना जिसकी पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। अघोर का मतलब होता है भीषण, भयंकर। अघोर रूप भगवान शिव का माना जाता है, जिसकी साधना इतनी विकराल होती है कि एक आम गृहस्थ इसे देखकर ही डर जाए। किन्नर अखाड़े ने हमें कैमरे के साथ इस साधना केंद्र तक जाने की अनुमति तो दी, कुछ दृश्यों तक ही सीमित रखा, लेकिन ये झलकियां ही बताने के लिए काफी हैं कि किन्नर अखाड़े की ये साधना कितनी गहन है। आमतौर पर शिव अखाड़ों में प्रचलित अघोर साधना इस वक्त महाकुंभ में किन्नर सन्यासी भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि मकर संक्रांति से शुरू होकर ये साधना 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के साथ पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगी और खास तौर पर इस साधना के लिए किन्नरों ने अघोरी तांत्रिकों और सन्यासियों को अपने अखाड़े में जगह दी है। किन्नर अखाड़े में मिलिए अघोरी साधक मणिकनंदन महाराज से। अघोर साधना के लिए इन्हें खास तौर पर बुलाया गया है। ये मूलतः दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, लिहाजा हिंदी मुश्किल से बोल पाते हैं, लेकिन इन्होंने महाकुंभ में अघोर साधना का जो महत्व बताया उसके पीछे एक महायोग है। महाकुंभ के योग में चूंकि सभी देवी देवताओं का वास संगम क्षेत्र में माना जाता है, इसलिए इस काल में अघोर साधना का समय सबसे उत्तम माना जाता है। महाकुंभ में अघोर साधना का योग बेहद शक्तिशाली, बेहद घनघोर। हमें किन्नर अखाड़ों के संतों ने बताया कि अखाड़े में होने वाली ये पूजा इतनी शक्तिशाली होती है इसको करने वालों के साथ साथ इसे देखने वाले, इसकी आहुतियों के पास मौजूद लोग भी इसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। किन्नर अखाड़े में काली माता के पूजन के बाद इस विशेष अनुष्ठान की शुरुआत होती है। इसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर शक्तिशाली मंत्रों के साथ आहुतियां दी जाती हैं। किन्नर अखाड़े में जो साधक इस विशेष पूजा को करते हैं, उनकी साधना कई दशकों पुरानी है। शक्तिशाली तो बहुत होता है, उसको अंदर इनएक्टिव पावर आ जाता है। ये जो भूमि है, ये जो क्षेत्र है, साधन भजन का भूमि है। जैसे 12 साल साधन भजन करने का जो फल प्राप्ति मिलता है, ये 2 महीना कल्पवास 61 दिन 61 डेज कल्पवास करने से 12 साल का साधन भजन का फल प्राप्ति लाभ मिलता है। लेकिन किन्नर अखाड़े में क्यों की जा रही है ये तंत्र साधना? इस दौरान किसकी आराधना की जाती है और इससे जुड़ने वालों को क्या लाभ होगा? तो आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े में साधक 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा करते हैं, जिसमें काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी का पूजन होता है। भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता की आराधना, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका की विशेष पूजा होती है। हर पूजा के दिन विशेष वस्त्रों को धारण किया जाता है, अलग अलग मंत्रों से आहुति दी जाती है। ये विशेष पूजा 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक होती है। यहाँ पर मौजूद लोग भी शक्ति महसूस करते हैं। श्रद्धा और साधना के अद्वितीय संयोजन को अघोर तंत्र की सात्विक पूजा कहा जाता है। किन्नर अखाड़े में इस तरह की तांत्रिक पूजा का दौर जारी है, जो महाकुंभ के दौरान लगातार चलता रहेगा। किन्नर अखाड़े के संत जूना अखाड़े के संतों के साथ मिलकर ये विशेष पूजा क्यों कर रहे हैं और आगे लोगों के कल्याण के लिए हो रही तांत्रिक पूजा में क्या क्या होगा वो भी समझिए।
हम लोग क्या करेगा, रोग शोक दुख जाला प्रतिगच्छित करने के लिए हम लोग इधर विश्व शांति कल्याण हेतु का सर्वप्रथम यज्ञ करेगा। संत समाज मिलके किन्नर समाज को जो संत है और नागा समाज को जो संत है सब मिलके हम लोग इधर यज्ञ आहुति करेगा। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के अंदर रहस्यमयी पूजा जारी है, जिसका प्रयोजन जगत कल्याण है। लेकिन कौन है इस साधना को करने वाले, ये जानकारी भी कम रहस्यमयी नहीं। अघोर साधना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी आम लोगों के बीच है। जैसे इस पूजा के दौरान मांस मदिरा का सेवन करते हैं सन्यासी, लेकिन किन्नर अखाड़े के अघोर सन्यासी बताते हैं महाकुंभ में मांस का इस्तेमाल नहीं करते, इसकी अलग तांत्रिक विधा जरूर होती है। रही बात मानव खोपड़ियों की, तो ये उन सन्यासियों की होती है जिन्होंने अपने जीते जी अपनी खोपड़ी अघोर साधना के लिए दान करने की इच्छा जाहिर की होती है। इनकी मृत्यु के बाद अघोर साधु अंतिम संस्कार से पहले उनका सिर अलग कर अपने पास रखते हैं। यही नरमुंड अघोर साधना में एक तंत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बने अघोर साधक मणिकंडन महाराज, जो किन्नर अखाड़े में अघोर काली की पूजा कर रहे हैं। वो ही किन्नर समाज के लोगों को तंत्र मंत्र का विशेषज्ञ भी बना रहे हैं। तमिलनाडु से आए अघोर साधक मणिकंडन महाराज वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर भी बड़ी तंत्र साधनाएं करते हैं। महाकुंभ में मणिकंडन महाराज की साधना चर्चित हो रही है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में रहता अघोरा काली मंदिर अपना मंदिर है। अघोर साधना अपना शिष्य का पूरा मैं सिखा रहा। अभी किन्नर माताओं लोगों आके दीक्षा ले रहा, आ लोगों में साधना सिखा रहा। यानी किन्नर अखाड़े में तांत्रिकों की नई फौज तैयार हो रही है। महाकुंभ के पहले और बाद में भी ये साधना चलती रहेगी। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की ऐसी कई साधक मिली जो कामाख्या से यहाँ पर आई थी। उनमें शामिल हैं भूत माता नंदगिरी, जो हमेशा मुंडों की माला पहनती हैं। हमने भी जानना चाहा ये किन्नरों का कैसा श्रृंगार है। इधर मुंडी माला है, रुद्राक है। हम लोग श्रृंगार करती हूँ ना, हम लोग मोहिनी हूँ, हम लोग सिंगर में अच्छी लगती है। हम लोग सिंगर में अच्छी नहीं लगेगा, हम लोग सिंगर बिना सिंगर में भी निकालूंगा अच्छा लगेगा। सिंगर में ही हम लोग को सब कुछ है। महाकुंभ में तंत्र मंत्र के जरिए लोगों का कल्याण करने के बाद ये सभी किन्नर तांत्रिक कामाख्या और दूसरे सिद्ध तांत्रिक पीठों में लौट जाएंगे और वहां पर इनकी तंत्र साधनाएं चलती रहेंगी। महाकुंभ के साधकों ने भी सिद्ध पीठों पर चलने वाली किन्नरों की साधनाओं के बारे में हमें बताया। मेरा नज़र में तो हम भवानी माँ को देखा था, उधर आना जाना है। अभी 1-2 साल उधर आता नहीं। फिर दूसरा में गायत्री नंदगिरी, वो महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा से वो भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ करने के उधर जाता है, करते भी है। और पवित्रा माई भी उधर जाके पूजा पाठ, पवित्रानंदगिरी महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा का वो माता भी उधर जाके पूजा पाठ तंत्र मंत्र का विचार रखता है। लेकिन जो तंत्र मंत्र के जरिए जगत कल्याण के काम कर रहा है वो तांत्रिक ही किन्नर अखाड़े में शामिल हो सकता है और उसे ही अखाड़े में तंत्र मंत्र की शिक्षा भी मिलेगी। इसके जरिए किन्नर संतों की कोशिश एक साथ कई लक्ष्यों को हासिल करना है। ये किन्नरों के तंत्र मंत्र का संसार है जो बाहर से देखने में रहस्यमयी है, लेकिन महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग इसकी शक्ति और असली उद्देश्य को समझने के लिए किन्नर अखाड़े में पहुंच रहे हैं।